शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति 33वां श्लोक। यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रुतिः तत्सिद्धये जगौ यत्कार्यत्वं प्रपञ्चस्य तद्ब्रह्मेत्यवधारय। अभी क्या चल रहा है? महावाक्य में त्वम पदार्थ का निरूपण हो गया, तत्पदार्थ का निरूपण चल रहा है। गुरुजी शिष्य के प्रति बोल रहे हैं, इसी को तुम ब्रह्म समझो, तद ब्रह्मेत्यवधारय। उपनिषद जिस रूप में ब्रह्म का उपदेश करती है, ब्रह्म को बताती है, तो उस रूप में वह ब्रह्म को तुमको समझना चाहिए, उस ब्रह्म को समझना चाहिए। वही ब्रह्म है, ब्रह्म पदार्थ है, ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ। अब यहाँ देखिए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो इसको बताने के लिए उपनिषद आती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में 3 पदों से विवरण देती है श्रुति। वह सत्य है, वह ज्ञान है और वह अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। अब सत्य है और ज्ञान है, ये तो ठीक है। अनंत है, इसका क्या अर्थ है? अनंत का क्या अर्थ होना चाहिए? लोक में तो अनंत शब्द का हम ऐसा अर्थ समझते हैं जिसका विनाश होता नहीं, वह अनंत है, उसको हम अनंत कहते हैं। फिर जिसकी संख्या बहुत अधिक है, गिन नहीं पाते हैं, तो वहां पर अनंत है, ऐसा ये कहते हैं। कितने परमाणु होते हैं? कोई संख्या नहीं, गिन करके नहीं बता सकते हैं, तो अनंत परमाणु है। तो इस तरह अंत रहित, विनाश रहित ऐसा अर्थ लेना है, अथवा संख्या रहित ऐसा अर्थ लेना है, अथवा दूसरा कुछ अर्थ लेना है, तो इसका हम कैसे निश्चय करें? ब्रह्म को अनंत ऐसा तो कहा गया है, तो इस अनंत शब्द का क्या अर्थ लेना है, इसका विवरण उसी उपनिषद में आगे मिलता है। हम ऐसा विचार कर सकते हैं, अनंत शब्द का अर्थ, अंत का अर्थ अंत शब्द का अर्थ नाश, और अनंत शब्द का अर्थ नाश रहित, ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं? ऐसा भी तो लिया जा सकता है। हाँ, ये अर्थ तो ब्रह्म के लिए बैठ सकता है। ब्रह्म विनाशी नहीं है, ब्रह्म आत्मा विनाशी नहीं है, इसलिए ये अर्थ तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ विवक्षित अर्थ वो नहीं है। यहाँ वह मात्र केवल वही अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है, ये कहना है। अंत रहित ये अर्थ लेना ही है, विनाश रहित ऐसा अर्थ तो लेना ही है, लेकिन इस अनंत शब्द से विनाश रहित इतना ही अर्थ यहाँ लेना, ये श्रुति को अभिप्रेत नहीं है। ये कैसे पता चलता है? अब देखिए, 3 प्रकार का अंत हम वस्तु में देखते हैं।
संसार में तीन प्रकार के अंतों को हम देखते हैं। वस्तु के तीन प्रकार के अंत होते हैं। एक देश की दृष्टि में, और दूसरा अंत काल की दृष्टि में, और तीसरा है वस्तु की दृष्टि में। देश को लेकर के अंतवान उसको कहते हैं जो किसी देश में है और उसके आगे नहीं है, किसी देश में है नहीं, ऐसा जो वस्तु है उसको हम देशतः अंतवान ऐसा कहेंगे। जैसे हमारा यह गांव यहाँ तक है और उसके आगे वो गांव समाप्त हो जाता है, उसके आगे नहीं है, तो वो जो सीमा है वह ग्राम का अंत बनता है। तो हम इसको कहेंगे देशतः अंत। उसकी जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम अंत कहते हैं। और ये दैशिक देशतः अंत ऐसा कहते हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको देशतः अंत है नहीं, ये सब लोग जानते हैं। जिस जगत के कारण के रूप में जिस ईश्वर को ईश्वरवादी स्वीकार करते हैं, वह उस ईश्वर को विभु सर्वव्यापक रूप में स्वीकार करते हैं। वह ईश्वर कहीं एक जगह में है ऐसा नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए वो पूरा संसार पूरे विश्व में व्याप्त है। इसीलिए उसकी देशतः कोई सीमा हो नहीं सकती है। तो इसलिए वह देशतः अंतवान होता नहीं है, ऐसा अगर कहते हैं तो इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। और कालतः अंत किसको कहते हैं? जो वस्तु कुछ काल में रहता है वह कालतः अंतवान होता है। उत्पन्न होने वाले जितने वस्तु होते हैं वो एक काल के द्वारा सीमित हो जाते हैं। इस काल में वह उत्पन्न हुआ और अमुक काल में वह नष्ट हो गया। उसका उत्पत्ति का एक काल होता है और विनाश का भी एक काल निर्धारित हो जाता है, और इस बीच में उसकी स्थिति होती है और पूर्व काल में अथवा उसके पश्चात काल में उसकी स्थिति होती नहीं। तो इसको हम कहते हैं कालतः अंत। ये अंत उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं उनके होते हैं और नित्य पदार्थ के होते नहीं। कालतः अंत नित्य पदार्थ का होता ही नहीं। तो अब ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को नित्य के रूप में ही मानते हैं, तो इसलिए वह कालतः अंतवान होता नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे तो देशतः अंतवान नहीं और कालतः अंतवान नहीं, फिर एक वस्तुतः अंत होता है वस्तु की दृष्टि में। ये मृत को लीजिए, मिट्टी को लीजिए, मिट्टी से जो कुछ भी बनते हैं घड़ा इत्यादि, वो सब मृदात्मक होते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी मिट्टी का बर्तन सामने है तो हम उसको मिट्टी के रूप में देखते हैं, और सभी बर्तनों को हम मिट्टी के रूप में देखते हैं। फिर इसी समय पीतल का कोई बर्तन है तो उसको हम मिट्टी के रूप से नहीं देखते हैं। तो इससे यह मालूम पड़ता है ये मृद कुछ वस्तुओं में तादात्म्य रखता है। मिट्टी से बने जितने कार्य हैं वो सब मृदात्मक होते हैं, और अन्य भी कार्य हैं जो मृदात्मक होते नहीं। इसका मतलब यह मृद सर्वात्मा नहीं है। ये तो अपने जितने कार्य हैं तदात्मा है, उन कार्यों में तादात्म्य रखता है, और सभी प्रपंच में इसका तादात्म्य होता नहीं। इससे अलग भिन्न भी अनेक वस्तु हैं
जिसमें मृत का तादात्म्य होता नहीं, जो वस्तु मृदात्मक होते नहीं। लेकिन ये जो है, इसको हम कहेंगे वस्तुतः अंत। जो जिसके साथ तादात्म्यापन्न नहीं है, वह वस्तु उसका एक वस्तुतः अंत बन जाता है, सीमा है। तो मृत अपने कार्य सीमा में सभी कार्यों से तादात्म्यापन्न है, लेकिन उससे अतिरिक्त दूसरे भी वस्तु हैं प्रपंच में, उनके साथ मृत का तादात्म्य नहीं है। तो मृत वस्तुतः अंतशाली है। और हमें यहाँ अनंत शब्द से ऐसा जो वस्तुतः अंत है, उस अंत से रहित वस्तु का विवेचन करना चाहिए, वो अर्थ लेना चाहिए। वस्तुतः अंत जिसका नहीं है, ये कैसे आपको मालूम पड़ रहा? तो कहते हैं आगे, यदानन्त्यम प्रतिज्ञाय श्रुतिस्तत्सिद्धये जगौ यत्कार्यत्वं प्रपंचस्य। ब्रह्म को अनंत ऐसा कह करके इस अनंतत्व की उपपत्ति के लिए आगे समग्र प्रपंच के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में श्रुति निरूपण करती है। तो इसे हम ऐसा देखेंगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप उपदेश देने के बाद यह श्रुति आगे आकाश से लेकर के ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, ऐसा आकाश से लेकर के आकाश, आकाश से वायु इत्यादि समग्र प्रपंच की सृष्टि जो बता रही है, तो इस बताने के पीछे उसका एक तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ब्रह्म का जो ये वस्तुतः आनंत्य, प्रतिज्ञा में वस्तुतः आनंत्य भी मिल गया है, तो वो जो वस्तुतः आनंत्य है उसकी सिद्धि के लिए ही आगे प्रपंच के उपादान कारण के रूप में श्रुति ब्रह्म को प्रस्तुत करती है। तो इससे उसका उपादान कैसे होगा? हम लोक में यह देखते हैं, कार्य के प्रति उपादान कारण, निमित्त कारण, ऐसा दो प्रकार के कारण होते हैं। कुछ लोग असमवायी कारण ऐसा एक कारण भी लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उपादान कारण और निमित्त कारण ये तो प्रसिद्ध विभाग है। उसमें उपादान कारण उसको कहा जाता है जो कार्य के साथ तादात्म्य में रखता है, और निमित्त कारण तो कार्य से अलग हो जाता है। कार्य करने के बाद निमित्त कारण चला जाता है, उसके साथ तादात्म्यापन्न होता नहीं। जैसे वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं की अपेक्षा है, तो तंतु वस्त्र के प्रति कारण है, और उन तंतुओं से वस्त्र बनाने के लिए एक तंतुवाय कर्ता के रूप में अपेक्षित है, और उसके अनेक साधन भी अपेक्षित हैं, सब कारण होते हैं। लेकिन इतने कारणों से उत्पन्न हुआ वह पट केवल तंतुआत्मक होता है, तंतुवायात्मक होता नहीं, दूसरे उपकरणात्मक होता नहीं। उसका तो तादात्म्य केवल तंतु से ही होता है। आप तंतु को पट से अलग नहीं कर सकते हैं। पट उत्पन्न होने के बाद तंतुवाय अलग होकर के चला जाता है, उससे पट अलग हो जाता है, लेकिन तंतु से पट अलग नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए तंतु रूप जो कारण है वह पट के प्रति उपादान कारण है। हम यह भी देखते हैं, उपादान कारण से कार्य भिन्न, अत्यंत भिन्न होता नहीं।
तो उपादान कारण, जो जो उपादान कारण है, अभी देखिए यहाँ तंतु को अब हमने देखा, अब मिट्टी से बना हुआ जो कुछ भी है वो सब भी मिट्टी से अलग होता नहीं। इसी तरह उपादान कारण से उसका कार्य कभी भी भिन्न होता नहीं, अर्थात उपादान कारणात्मक ही कार्य बनता है। वो कार्य स्वरूप उपादान कारण बन जाता है, स्वयं कार्य का स्वरूप धारण कर लेता है, इसलिए उससे अलग नहीं होता। तो उपादान कारण की यह विशेषता है। अब आके जाकर के इस आत्मा से, ब्रह्म रूप इस आत्मा से संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति कह करके श्रुति बताती है, सच्च त्यच्चाभवत् निरुक्तञ्चा निरुक्तञ्च निलयनञ्चा निलयनञ्च विज्ञानञ्चा विज्ञानञ्च सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम अभवत्। यहाँ जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म कहा, ये ब्रह्म ही प्रपंच में जितने उपलब्ध हो रहे हैं सभी वस्तु के रूप में बना है। पूरा प्रपंच इसी ब्रह्म से बना है। ब्रह्म से बना है कहने का अर्थ, तात्पर्य है ब्रह्म तादात्म्यापन्न है। प्रपंच में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो ब्रह्म से अत्यंत भिन्न हो, क्योंकि सब पदार्थ का उपादान कारण बनता है यह ब्रह्म। इसीलिए सच्च त्यच्च अभवत्, विज्ञानम अविज्ञानम, चेतन जड़ सब वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म तादात्म्यापन्न है पूरा प्रपंच। तो इसीलिए प्रपंच में कोई भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न अलग है ही नहीं, सभी वस्तु ब्रह्मात्मक हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वभिन्न कोई भी वस्तु न होने से ब्रह्म वस्तुतः अंतवान भी होता नहीं। तो इसको दिखाने के लिए प्रपंच ब्रह्म का कार्य है और ब्रह्म उस प्रपंच के प्रति उपादान कारण है, ये श्रुति यहाँ दिखा रही है। तो यहाँ इसी को बता रहे हैं, यद अनंत्यम प्रतिज्ञाय, जिस ब्रह्म का अनंत्य बता करके, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा पहले बता दिया श्रुति ने, फिर उस अनंतत्व को सिद्ध करने के लिए तत्सिद्धये श्रुति ही यत्कार्यत्वं प्रपंचस्य जगऊ, पूरा प्रपंच उस ब्रह्म का रूप उपादान कारण का कार्य है ऐसा श्रुति ने दिखाया। तो वही कारण स्वरूप जो है उसको तुम ब्रह्म समझो, तद ब्रह्मेत्यवधारय। तो वहां पर इस प्रपंच में सर्व प्रपंच तादात्म्यापन्न जिस ब्रह्म को बताती है श्रुति, वही ब्रह्म है। यहाँ महावाक्य में तत्पदार्थ वही है। और आगे का श्लोक देखते हैं, विजिज्ञास्यतया यच्च वेदांतेषु मुमुक्षुभिः समर्थ्यते अतियत्नेन तद ब्रह्मेत्यवधारय। गुरुजी दूसरा भी एक प्रकार बताते हैं। श्रुति क्या कहती है, वेदांतेषु मुमुक्षुभिः विजिज्ञास्यतया यत् समर्थ्यते। मुमुक्षु उसको कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा रखता है, और उसको मोक्ष पाने का एकमात्र साधन है तत्व ज्ञान। और उस तत्व ज्ञान के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए, उसको तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए, और उसके बाद उसको तत्व ज्ञान का जो भी कुछ साधन बताया गया है उस साधन का अवलंबन करना चाहिए। तो यहाँ किस तत्व को जानना चाहिए? मुमुक्षु के द्वारा जिज्ञास्य अथवा ज्ञेय जो तत्व है, उस तत्व के रूप में
श्रुति ने जिस वस्तु को बताया है, देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में देखेंगे तो भृगुर्वै वारुणी ही, एक भृगु थे महर्षि, वह अपने पिता वरुण के पास जाकर के ब्रह्म का उपदेश देने की प्रार्थना करते हैं। तो वरुण एक लक्षण बताते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे, जिस ब्रह्म से, अब ब्रह्म से हम कहते हैं इतना ही है, लेकिन जिस कारण से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है और जिस कारण में यह संपूर्ण प्रपंच स्थित है और विलीन होते समय अंत में जिस कारण में विलीन हो जाता है, तुम उसको जानो, वह तुम्हारे लिए ज्ञेय तत्व है, ब्रह्मा वही ब्रह्मा है। तो ऐसा कहा। तो इस तरह समग्र वेदांतेषु सभी उपनिषदों में मुमुक्षु के लिए ज्ञातव्य तत्व के रूप में जिस वस्तु का निरूपण होता है वही वस्तु ब्रह्म है, ऐसा तुम समझो। तद ब्रह्मेत्यवधारय। कहीं भी हम वेदांत में, यद्यपि वेदांत की दृष्टि में जीवात्मा ब्रह्मा ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन मुमुक्षु को ज्ञातव्य आत्मा ब्रह्म है अथवा जीवात्मा, उपनिषद तो अभी तक कहीं भी जीवात्मा ज्ञातव्य है ऐसा नहीं बताया। उपनिषद ने नहीं कहती है उपनिषद, वो तो ब्रह्म जिज्ञासा, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। अब ये अलग बात है, यह जो तत्व जिज्ञास्य है ब्रह्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व है ये जीव, वह जीव का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन हम जीव ऐसा जिस जीव के रूप में जिसको देख रहे हैं, तो उसको जानने के लिए उपनिषद नहीं आती है। तो उपनिषद ब्रह्म को जिज्ञास्य के रूप में प्रस्तुत करती है और अंततः यह दिखाती है वो जो जिज्ञास्य तत्व है ब्रह्मा, वही जीव के रूप में भी स्थित है, पूरे प्रपंच के रूप में वही दिख रहा है। तो इस तरह हम देखेंगे तो जिज्ञास्य के रूप में उपनिषद द्वारा, जिज्ञास्य जानने की इच्छा का विषय, जिसको जानने की इच्छा होती है वह जिज्ञास्य, तो मुमुक्षु के द्वारा जानने के योग्य, जानने अवश्य ज्ञातव्य जो विषय है तत्व, उस तत्व के रूप में ब्रह्म को बताती है उपनिषद। तो वो तत्व ही ब्रह्म है ऐसा समझो। तीसरा श्लोक है, जीवात्मना प्रवेशश्च नियंतृत्वञ्च तान् प्रति श्रूयते यस्य वेदेषु तद ब्रह्मेत्यवधारय। ब्रह्म के बारे में एक और भी श्रुति है, उसको भी हम जरा देखेंगे। अब तैत्तिरीय उपनिषद में संपूर्ण प्रपंच की सृष्टि करके उस सृष्टि में सृष्ट प्रपंच में ब्रह्म का प्रवेश वर्णन आता है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। जगत की सृष्टि करके उस जगत में वह सृष्टा प्रवेश कर दिया। छांदोग्य में उपनिषद में भी यही बात है। वहां पंचभूतों में 3 भूतों की सृष्टि का वर्णन है। उनकी सृष्टि करने के बाद वो सृष्टा परमेश्वर बोलता है, अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। जीवात्मा के रूप में हम इसमें प्रवेश करके और इसके बाद नाम रूप व्याकरण आगे प्रपंच को चलाना चाहिए, ऐसा संकल्प करके प्रवेश करती है। ऐतरेय उपनिषद में भी प्रवेश का
वर्णन है। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते। इस शरीर में ब्रह्मरंध्र के द्वारा परमात्मा उसके अंदर प्रवेश किया, शरीर के अंदर प्रवेश किया है। तो इस तरह देखते हैं तो सभी उपनिषदों में इस प्रवेश का वर्णन आता है। सृष्टा, थोड़ा यहां विचार करना चाहिए, इस प्रपंच का सृष्टिकर्ता अनंत है। वह देशतः कालतः अंतवान नहीं है, सर्वदा है और सभी जगह में है। तो इसको इस सृष्टि के भीतर प्रवेश करने की क्या अपेक्षा है? वो तो है ही पहले से। जब एक कुलाल घट को बनाता है तो कुलाल घट को बनाने के बाद आकाश उसमें प्रवेश करता है क्या? घट उत्पन्न होते समय ही उसमें आकाश है, क्योंकि आकाश व्यापक है पदार्थ। घट बनने के बाद उसमें कोई प्रवेश आकाश का होता नहीं है। फिर श्रुति इस प्रपंच में, वो भी शरीर में ब्रह्म का प्रवेश का वर्णन करती है। वो किस लिए करती है? तो श्रुति यह समझाना चाहती है, श्रुति का तात्पर्य है, ये जो ऐतरेय उपनिषद में देखेंगे तो वो सृष्टा एक शरीर को, शरीर की सृष्टि किया, शरीर तो बना दिया, लेकिन वो घटपट आदि के समान जड़ वस्तु है, कुछ काम के लिए नहीं है। तो वो सोचता है मुझे प्रवेश करना चाहिए। अगर इस शरीर में मेरा प्रवेश नहीं होता तो ये तो जड़ पदार्थ है, ये कुछ नहीं काम करेगा। मेरे बिना, मेरे प्रवेश के बिना यह चेतन बन नहीं सकता और चेतनोचित कार्य कर नहीं पाएगा, इसीलिए मुझे प्रवेश करना चाहिए। तो जीव हम जिसको कहते हैं वो वास्तव में इस शरीर में परमात्मा का जो प्रवेश है वो जीव के रूप में इस शरीर में चेतन जो है वह परमात्मा ही है, इसको दिखाने के लिए। तो इसका तात्पर्य क्या है? जहां भी हम चैतन्य देखते हैं, जीवों को भी हम चेतन ही तो मान रहे हैं। तो वो जो जीव है, जीव चैतन्य है, वो यद्यपि उपाधि से अलग मालूम पड़ता है, ब्रह्म से अलग है, और उपाधि के कारण, उपाधि से संबद्ध होने के कारण, शरीर आदि के साथ उसका एक तादात्म्य अध्यास होने के कारण बहुत अलग प्रकार से दिखता है। लेकिन वो जो चैतन्य है, उसका चैतन्य, वो चैतन्य ब्रह्म का ही चैतन्य है, दूसरा नहीं। तो इस तरह देखेंगे तो जीवात्मना प्रवेशश्च, जीव के रूप में उस ब्रह्म का शरीर में प्रवेश वर्णन करती है श्रुति। और प्रवेश मात्र नहीं, नियंतृत्वंच तान प्रति। जितने भी जीवात्मा हैं, शरीर भेद से जीवात्म भेद हो जाता है, अंतःकरण भेद से शरीर जीवात्मा भिन्न भिन्न हो जाता है। तो जितने भी अनंत जीवात्मा हैं, तो उन अनंत का अर्थ संख्यातः अनंत, कोई गिनती नहीं है, इतने जीवात्मा हैं ऐसा। तो उन अनंत जीवात्माओं के प्रति एक नियंता है, वह परमेश्वर। वो भी बाहर रह करके उसका नियंत्रण करता है, ये बात नहीं, अंतर्यामी इस जीवात्मा में उसके स्वरूप में रह करके वह उसका नियमन करता है, शरीर आदि का, उसके देह आदि का नियमन करता है। और उपाधि युक्त ब्रह्म से अलग हुआ जिसको हम जीवात्मा बोल रहे हैं, उसका भी नियामक होता है वह। तो नियंता भी है
और अंदर प्रवेश करके जीवात्मा के रूप में नियम्य भी वही है। किसी एक रूप में वह नियम्य हो जाता है और दूसरे रूप में उसका नियामक होता है। और इतना ही नहीं, नियंतृत्व ये जो रूप है ये जीवात्मा के रूप में नहीं है। वह प्रवेश के लिए भी वह शुद्ध ब्रह्म का प्रवेश यहाँ अभिप्रेत नहीं है। माया रूप जो उपाधि है परमेश्वर की उपाधि, तो उस माया के साथ वो परमात्मा अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। माया सह, माया के साथ उसका प्रवेश है, मायोपाधिक प्रवेश है। और अंतःकरण उपाधि और माया उपाधि दोनों अलग अलग हो जाने से एक ही आत्मा, नियामक आत्मा और नियम्य आत्मा के रूप में दो रूप में दिखता है। तो जीवात्मा सब अंतःकरण के साथ संबद्ध हैं, इसलिए अंतःकरण उपाधिक हो जाते हैं। अतः वे सब नियमन के प्रति कर्म बन जाते हैं, उनका नियमन होता है, वो नियंतव्य हैं। और मायोपाधिक जो परमेश्वर है वह उनका नियामक है। यह लोक में व्यावहारिक व्यवस्था है। और इन दोनों उपाधियों को अलग करके अगर आत्मा का स्वरूप देखते हैं, अंतःकरण को हम अलग कर लेते हैं, अंतःकरण को छोड़ करके आत्मा के स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं, तो आत्मा एक ही आत्मा, एक चैतन्य मिलेगा, दूसरा नहीं। तो इस तरह जीवात्मना प्रवेशश्च और नियंतृत्वंच तान प्रति, जीवात्माओं के प्रति नियंतृत्व भी जिसको बताया गया है, श्रूयते यस्य वेदेषु, उपनिषदों में जिस तत्व को नियंता के रूप में भी बताया गया है, प्रवेश भी जीवात्मा के रूप में वह करता है ऐसा बताया गया है, वह तत्व ही ब्रह्म है ऐसा तुम निश्चय कर लो। तद ब्रह्मेत्यवधारय। ठीक है, इतना यहीं तक रखते हैं।